हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। और आज की कहानी है सच्चा न्याय। मेघा आज देर तक सो रही थी, तभी मेघा, ओ मेघा, अब तो उठ जा, देख सुबह के 8 बज गए हैं। मेघा की मम्मी चंपा जी चिल्लाई। मेघा तुरंत उठकर बैठ गई और अंगड़ाई लेकर खिड़की से बाहर की ओर झांककर सामने लगे बादाम के पेड़ को देखकर पहले तो मेघा के चेहरे पर मुस्कान आई, और देखते ही देखते उसके चेहरे के भाव मायूसी में बदल गए, जैसे उसे कोई पुराना सपना याद आ गया हो। फिर वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। तभी मम्मी ने फिर आवाज लगाई। आई मम्मी, मेघा ने जवाब दिया और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और बोली, मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ हो? जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मैं लेट हो रही हूँ। माँ ने टिफिन पकड़ाते हुए कहा, हाँ बेटा ले, ये रहा तेरा टिफिन। मेघा ने माँ के पैर छुए और ऑफिस के लिए जल्दी से निकल गई। मेघा को ऑफिस से बहुत कम तनख्वाह मिलती थी, लेकिन उसी से अपने छोटे भाई बहन, दादी और माँ का खर्च उठाती थी। एक रोड एक्सीडेंट में मेघा के पापा रामेश्वर जी की मौत हो गई थी। तब से मेघा ही अपना घर चलाती थी। इसी वजह से उसने अभी तक शादी भी नहीं की थी। उसकी माँ और दादी ने शादी के लिए उस पर कई बार दबाव डाला। मेघा के लिए कई अच्छे घरों के रिश्ते भी आए, लेकिन उसने हामी नहीं भरी। उसे डर था कि अगर वो अपना घर बसा लेगी तो उसके पूरे घर का ध्यान कौन रखेगा। मेघा देखने में सुंदर, सभ्य, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। हर लड़की की तरह उसने भी अपनी शादी और जीवन साथी के सपने सजाए थे, लेकिन उस हादसे ने मेघा को एकदम से तोड़ कर रख दिया था। अब उसके दिल में न कोई उम्मीद थी और न ही आंखों में कोई सपने। वह तो जीना भी नहीं चाहती थी, मगर अपने परिवार के लिए कैसे करके जी रही थी। वह खुद को काम में इतना बिजी रखती थी कि ताकि उसे पुराना बीता कल याद न आए। उसके पापा को गुजरे पूरे 3 साल हो गए थे। वह अपने पापा की बहुत लाडली थी। वो बादाम का पेड़, जिसे वह हर सुबह उठकर सबसे पहले देखती थी, उस पेड़ से उसके पापा की बहुत सारी यादें जुड़ी थी। मेघा अक्सर अपने पापा के साथ वहीं पेड़ की छाया में घंटों बैठती थी और ढेर सारी बातें किया करती थी। उसके पापा और मेघा सुबह में उसी पेड़ के नीचे बैठकर चाय नाश्ता करते थे। वह इन मीठी यादों को अपने दिल में सहेज कर रखे थी। अकेले में बैठकर अक्सर अपने पापा को याद करती थी और उसका दिल भर आता था। एक दिन मेघा की दादी उसके पास आकर बोलती हैं, आज तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बड़े और अच्छे घर का रिश्ता है, ना मत करना। मेघा एकदम चौंक कर कुछ सोचने लगी, फिर अपने मन में कुछ बड़बड़ाई और माँ के कमरे में चली गई। वहां उसने देखा कि पड़ोस वाली जानकी दादी माँ से कह रही थी कि बिटिया का ब्याह कर दो, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, जवान बेटी घर पर बैठाना अच्छी थोड़े ही लगता है। ऐसी बातें सुनकर ही माँ और दादी ने मन बना लिया था कि अब मेघा की शादी जल्द से जल्द करवानी है। यह सब सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहुंचकर वह अपने कमरे में चली गई और कुछ सोचने लगी। उसे 3 साल पहले की बात याद आ गई, जब उसके पापा ने उसका रिश्ता एक राजस्व अधिकारी से तय किया था। बड़े घर का रिश्ता था, सगाई हो चुकी थी, शादी के बस 4 दिन ही बचे थे। जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। सब बहुत खुश थे, मेघा भी बहुत खुश थी। तभी अचानक सभी खुशियां मातम में बदल गईं। मेघा के पापा ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे कि तभी एक अमीरजादे के लड़के ने मेघा के पापा रामेश्वर जी को अपने कार तले कुचल दिया था। मेघा ने अपने पापा को न्याय दिलाने की बहुत कोशिश की, पर वह नाकामयाब रही। वो अधिकारी जिससे मेघा की शादी होने वाली थी, उसने भी मदद के लिए मना कर दिया। इस कारण मेघा ने उससे शादी तोड़ दिया था। तभी मेघा की माँ कमरे में आती है। माँ, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि
मुझे शादी नहीं करनी। हाँ बेटी जानती हूँ, पर हम तुझे जिंदगी भर कुंवारी तो नहीं रख सकते न। अपने पास पराया धन है तो विदा तो करना ही पड़ेगा। फिर इतने अच्छे घर का रिश्ता खुद चल कर आया है, मना भी नहीं कर सकते। पर मम्मी मेरे बाद आपका और परिवार का ख्याल कौन रखेगा? कौन छोटू और नेहा की पढ़ाई का खर्च उठाएगा माँ? कौन दादी की दवाई करवाएगा? आपको तो पापा की पेंशन भी बहुत ही कम मिलती है, उससे आप क्या क्या कर लेंगी? तू चिंता मत कर बेटी, सब हो जाएगा। और मैंने सुना है कि लड़का बहुत ईमानदार, सभ्य और समझदार है। उसने खुद मुझसे कहा है कि शादी के बाद हम सब का खर्च भी उठाएगा। अब तू बस जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले आते होंगे। यह कहकर माँ वहाँ से चली गई। मेघा ने सोचा, दुनिया में ऐसा कौन भगवान हो सकता है जो मुझसे शादी करके मेरे घर वालों का खर्च उठाना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, मैं तैयार हो जाऊं, वरना माँ फिर से चिल्लाएगी। घड़ी में 4 बज गए थे। घर में सब तैयारियां हो चुकी थी। बढ़िया नाश्ता मंगवाया गया था। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। दादी चिल्लाई, मेघा की माँ, वो लोग आ गए। दादी और माँ ने उनका अच्छे से स्वागत किया। बड़े सम्मान के साथ उन्हें सोफे पर बैठाया। लड़के की माँ ने दादी से कहा, मेघा बेटी को बुलाइए, हम भी जरा उसकी एक झलक देख लें, जिस पर हमारा बेटा विशाल इतना मोहित है। विशाल और कोई नहीं बल्कि उसी ऑफिस का मैनेजर था जहां मेघा काम करती थी। वो मेघा की सुंदरता और शांत स्वभाव से उस पर बहुत पहले ही मोहित था। विशाल एक अमीर आदमी जरूर था, पर वो दिल का साफ सुथरा और ईमानदार आदमी था। मेघा को नीचे लाया गया। हल्की पिंक साड़ी में मेघा अप्सरा सी लग रही थी। विशाल की माँ को मेघा पहले ही नजर में पसंद आ गई। मेघा ने जब विशाल को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी शादी उसके मैनेजर से तय हो रही है। लड़के वालों की तरफ से रिश्ता पक्का था। उन्होंने तो मेघा की गोद भी भर दी थी। फिर बहुत जल्दी ही धूमधाम से मेघा की शादी हो गई। सारे रिश्तेदार आए। अगर किसी की कमी थी तो वो मेघा के पापा राजमेश्वर जी की। मेघा को सबने खुशी खुशी विदा किया। वह अपने ससुराल पहुंची तो उसका वहां पर जोर शोर से स्वागत हुआ। वहां उसे सब बहुत प्यार करते थे। उसका पति विशाल उसे अपनी पलकों पर रखता था। कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देता। उसकी सास उसे माँ की तरह प्यार करती। उसकी एक छोटी ननद भाभी भाभी करती रहती। मेघा धीरे धीरे अपना बीता हुआ कल भूलने लगी और विशाल भी मेघा के घर वालों का ध्यान रखने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसने वापस खुद को अपने दुखदाई अतीत में खड़ा पाया। उस दिन वह बाहर बगीचे में घूम रही थी कि अचानक उसके पति विशाल अपनी गाड़ी में किसी को लेकर आए। मेघा ने उसे बड़े गौर से देखा और उसकी आंखों के सामने पुरानी सारी बातें घूमने लगी। आज विशाल जिसको साथ लेकर आए थे वो और कोई नहीं, वही इंसान था जिसने शराब के नशे में उसके पापा को गाड़ी से कुचला था। उसे देखते ही मेघा की आंखों में खून खौलने लगता है, पर अपने पति के कारण वह चुप रही। विशाल ने आते ही कहा, मेघा देखो तुमसे कौन मिलने आया है। मेरा छोटा भाई अमन 2-3 दिन पहले ही विदेश से लौटा है। आज इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। मन करता है कि अब कभी एक दूसरे से जुदा न हो। मेघा ने जवाब में पूछा, पर आप तो कह रहे थे कि आपका कोई भाई नहीं है, फिर ये कैसे? अरे हाँ, यह मेरा सगा भाई नहीं है, पर सगे से भी बढ़कर है। मेरे बड़े पापा का लड़का है, पर हमें देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि हम सगे भाई नहीं हैं। विशाल अपने छोटे भाई अमन पर जान छिड़कता था। मेघा ने अमन को नमस्ते किया और कमरे में चली गई। उस दिन से मेघा बहुत परेशान रहने लगी। वो ना तो किसी से कुछ पूछती, ना किसी से कुछ कहती, बस अपने आप में रोती रहती। मेघा को ऐसे देखकर सब परेशान हो गए।
सबने लाख कोशिश की मेघा को खुश करने की, उसे खुश रखने की, लेकिन मेघा के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। विशाल भी मेघा की हालत देखकर बहुत दुखी था। एक दिन मेघा अपने कमरे में बैठी थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखें मूंद ली। यह देखकर मेघा चौंक गई और हल्की ऊंची आवाज में बोली, कौन है? विशाल ने कहा, पहचानो? तो मेघा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो आप हो। क्यों, तुम्हें क्या लगा था कौन होगा? कोई नहीं, कहकर मेघा हल्की सी मुस्कुरा दी तो विशाल ने मेघा के हाथ में एक पैकिंग वाली गिफ्ट दी और मेघा को खोलकर देखने को बोला, देखो इसमें क्या है। मेघा ने प्यार से वह गिफ्ट खोली तो उसमें किताब थी। यह वही किताब थी जिसे मेघा बहुत दिनों से खरीदना चाह रही थी। किताब देखकर भी मेघा के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई तो विशाल ने पूछा, क्या बात है, बताओ। कुछ भी तो नहीं, मेघा ने घबराते घबराते जवाब दिया और अपनी आंखें फेर ली। मेघा, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ क्या बात है। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान रहती हो, ना किसी से बात करती हो, ना कुछ कहती हो, ना टाइम से खाना पीना खाती हो। कोई बात हो तो बताओ ना। तभी मेघा बोली, विशाल, जिस इंसान ने मेरे पापा का मर्डर किया था कोई और नहीं, तुम्हारे भाई अमन ही है। मेघा ने रोकर जवाब दिया। ये सुनकर तो मानो विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन वह मेघा पर शक नहीं करता था। मतलब कहना क्या चाह रही हो तुम? मतलब यह है कि जिस इंसान ने मेरे पापा को अपनी गाड़ी के तले कुचला था वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई अमन है। मेघा, तुम सच कह रही हो ना? तुम्हें मुझ पर शक है तो कोई बात नहीं। नहीं मेघा, मुझे तुम पर कभी कुछ शक नहीं हो सकता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अमन को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। फिर भी अगर उसने ऐसा किया है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा। इतना कहकर विशाल गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। अमन वही हाल में खड़ा सारी बातें सुन रहा था। विशाल के जाते ही वह कमरे में आया और मेघा को देखकर बोला, भाभी जी। अमन की आवाज सुनकर मेघा ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं जानता हूँ अभी आप मुझसे गुस्सा हो, और हो भी क्यों नहीं, मैंने काम ही ऐसा किया है। मैं यहाँ आपसे कोई हमदर्दी या माफ़ी मांगने नहीं आया हूँ। मुझे अपनी गलती का पूरा पूरा एहसास है और मैं उसकी सज़ा काटने को तैयार हूँ। लेकिन भाभी, मैं फिर वही बात आपसे दोहराता हूँ कि आपके पापा को टक्कर मैंने जानबूझकर नहीं मारी थी। वो अचानक ही सड़क के मोड़ पर सामने आ गए और मैंने कार को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सीडेंट हो गया था। मैं तुरंत कार रोककर देखा कि आपके पापा की मृत्यु हो गई है। मैं यह सब देखकर बहुत डर गया था और पुलिस के डर से वहां से भाग आया था। बस आपसे एक छोटी सी विनती है, मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ध्यान रखना। पापा के चले जाने के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर निछावर कर दी। मैं अब उनके साथ तो नहीं रह सकता, पर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अमन की शादी नहीं हुई थी, उसकी बूढ़ी माँ उसके साथ ही रहती थी। विशाल अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बड़े वकील से मिलकर इस केस को अदालत तक ले गया। इससे पहले कि केस अदालत तक पहुंचता और जज कोई फैसला सुनाता, मेघा थोड़ा परेशान रहने लगी। घर में सबके चेहरे मायूसी से उतर गए थे। सबके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी थी। मेघा के प्रति सबका व्यवहार बदल गया था। यह सब देखकर मेघा बहुत गहरी सोच में डूब गई। तभी उसे अपने पापा की कही एक बात याद आई। उसके पापा ने कहा था कि किसी को ऐसे सजा दो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। किसी को रुलाकर या उसके किसी अपने को रुलाकर उसे सजा देना तो बहुत बेकार है। बस तभी मेघा को बहुत कुछ समझ आ गया। दूसरे दिन घर के सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, मेघा ने अपना फैसला सुना दिया। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है, मेघा बोली। हाँ बोलो ना, विशाल ने जवाब दिया तो मेघा बोली,
अमन मेरे पापा का अपराधी है। उसने मेरे पापा के साथ बहुत गलत किया, पर मेरे पापा यह कभी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कभी किसी को कोई भी नुकसान न पहुंचे। वो आज जहां कहीं भी होंगे मेरे फैसले से जरूर खुश होंगे। मैं अमन को सजा दिलवाकर उसे जेल भिजवा दूंगी, तो फिर उसकी माँ का क्या हाल होगा? वह भी तड़प तड़प कर मर जाएगी। तो फिर मुझ में और अमन में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए मैं यह केस वापस ले रही हूँ। विशाल, आप कल जाकर इस केस की सारी फाइल बंद करवा दीजिएगा। मैंने अमन को माफ किया क्योंकि मेरे पापा यही चाहते हैं। मेघा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग रोने लगे। सबकी आंखों में आंसू आ गए। विशाल अपने आंसू पोंछकर बोला, मेघा, मान गए तुम्हें। वहां मौजूद अमन ने भी प्यार से मेघा के पैर छुए तो मेघा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, देवर जी, उम्मीद करती हूँ कि आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। हाँ भाभी, आपके सच्चे न्याय ने मुझे एक सच्ची राह दिखा दी है। मैं ये गलती जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा, कभी भी नहीं। अमन की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए और उस दिन के बाद से मेघा खुश रहने लगी। कुछ दिनों बाद मेघा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया और अपने बच्चे और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।